बताना है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस में मैं 3-4 चीजें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कई पदों पर सुधार हुए, कई पदों पर। सबसे पहले नाम बदले, धाराएं बदली, कुछ धाराएं हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई, कुछ धाराएं नई जोड़ दी गई और कुछ धाराओं में संशोधन कर दिया गया। तो तीन तलों पर सुधार, यानी कुछ पुराने कानून जो आपको देखने नहीं मिलेंगे, कुछ नए ऐसे कानून जो ऐड कर दिए जाएंगे और कुछ पुराने थे उन पुराने कानूनों में ही कई प्रकार के संशोधन कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली 3 तलों पर यहाँ पर सुधार हुए। अगर मैं एक तुलनात्मक दृष्टिकोण की बात करूं तो पहले जो हमारी आईपीसी हुआ करती थी, जिसे भारतीय दंड संहिता, वर्तमान समय में उसे भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, कुल 20 अध्याय और 511 धाराएं थी। अब यह धाराएं कितनी रहेंगी वर्तमान। वही अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, पहले यहाँ पर 484 धाराएं और 37 अध्याय इसमें थे। अब जो है 531 धाराएं और 39 अध्याय इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा एविडेंस एक्ट की बात करूं, चैप्टर पहले भी 12 थे, अभी भी 12 चैप्टर हैं, लेकिन 167 धाराएं पहले भी, अब 178 धाराएं। मैं जल्दी कुछ जो नई चीजें आई हैं आप लोगों को आम नागरिक की क्या क्या चीजें आई हैं आम नागरिक को समझ में आती है। जैसे सबसे पहले एक धारा आई है, आईपीसी आप कह सकते हैं जिसे, इसमें भारत के बाहर किया गया अपराध, यानी ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति जैसे हाफिज सईद है, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ अपराध रचना, तो अब उसके खिलाफ भी वहाँ पे जो है भारत में रहते हुए भले पकड़ के भारत नहीं लाया जा सकता। आपने सुना होगा नीरव मोदी वो भाग गया, लेकिन जब तक उसको देश पकड़ के हम वापस नहीं ला सकते थे उसके खिलाफ ट्रायल नहीं हो सकता था। लेकिन नए लॉज में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है, वो भले दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, अब ट्रायल किया जा सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। इसके अलावा बच्चों से अपराध करवाना, कई बार ऐसे मामले आए कि पुरानी आईपीसी में एक कॉन्सेप्ट होती थी डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूली इनक्यूपेक्शन, यानी सेक्शन 82 और 83, यानी 7 साल तक के बच्चे से अगर कोई अपराध हो जाए तो दोषी नहीं माना जाता। कई बार क्या होता था कि मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं कहती हूँ कि जब उसकी चाय में चुपचाप एक गोली डाल दी जहर की और मैंने निपटा दिया सामने वाला व्यक्ति। अब जहर किसने मिलाया? बच्चे ने मिलाया, तो क्या इस बात के लिए मुझे दोषी किया जा सकता था? नहीं। लेकिन नई धारा जोड़ दी गई इसमें, धारा 95 की, अगर आप किसी बच्चे से भी अपराध करवाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उस बात के लिए दोषी समझा जाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण धारा है जो यहाँ पर बच्चे को, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे से काम करवाएगा। इसके अतिरिक्त मॉब लिंचिंग मतलब अगर किसी व्यक्ति को भीड़ घेर के मार देती है, तो बहुत सारी घटनाएं थी, जैसे आपने पाल घर का हिस्सा सुना होगा जहाँ पे साधु मार दिए गए थे, एक पहलू खान भाई थे उनकी हत्या कर दी गई, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर अब जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संगठित अपराध मतलब आपने सुना होगा कि कई लोग ग्रुप बनाकर के अपराध करते हैं कि भाई 8-10 लोग चलो इसकी चेन छीन लो, आज इसका ये फलाट कर दो या किसी को लूट लो। तो इस प्रकार के अगर कोई संगठित अपराध होते थे, पहले एक धारा हुआ करती थी कॉमन इंटेंशन। अब वो कॉमन इंटेंशन अदालत में साबित करना बड़ी जेल की हो जाती है, लेकिन आप सीधे संगठित अपराध की बात करते हैं तो सही खत्म। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पहले होता था राष्ट्रद्रोह की जगह अब आ गया आतंकवाद, जो कि सिटीशन की धारा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। कई सारे लोग ऐसे थे कि सालों साल जेल में बंद कर दिए जाते थे और बाद में निर्दोष हो जाते थे, तो उसको कहीं ना कहीं आतंकवाद की धारा के तहत लाने का काम किया गया है। इसके अलावा एक और मैं आम लोगों को बता देता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि भाई अगर पुलिस ने या प्रशासन ने हमारी मांग नहीं डाली तो हम पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे। कि आत्महत्या के लिए उसारी जो बात आती है उसमें भी आप सजा हो। अगर आप लोक सेवक को रोकते हैं कि वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, मैं पेट्रोल डाल दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं खुद को आग लगा दूंगा, तो जेल जाना आपका अपने आप में एक नया अपराध बना दिया गया है। इसके अलावा कुछ सीआरपीसी की भी मैं जो नई चीज छोटी है उन्हें बताने की बात करता हूँ कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, पहले क्या होता था 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अब इसमें एक नया प्रावधान ऐड किया गया है कि तुरंत गिरफ्तारी की जानकारी तो पहुंचा दी जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने। आप 24 आवर्स में उसे पहुंचाइए एक बार। दूसरी बात, जानकारी परिजनों को भी और मुख्यालय में भी दे दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण समझिए। कई सारे एनकाउंटर्स हुए थे बीच में, भाई पकड़ा और ठोक दिया गया, तो इससे बचने के लिए भाई ये आपके पास आ गया है, ये अपने आप में नई चीज यहाँ से लेकर के आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें
पुलिस के निर्देश देने हेतु बाध्य। एक बात अब आपको याद रखना है, जैसे हमारे काफी साहब हम पहले से और ज्यादा दमदार हुए हैं, क्योंकि पुलिस की नई शक्तियां यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आप पुलिस की आज्ञा मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर पुलिस आपसे कह दिया कि भैया कहीं पे लॉफुल असेंबली है 1414144 पुरानी के हिसाब से, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। पुलिस का ऑर्डर इज ऑर्डर। आपको अगर वहाँ पे जो लोग उसमें बाधा हो रही है लॉ एंड ऑर्डर में, अब आपको हटना पड़ेगा। यहाँ पर पुलिस की शक्ति को बहुत हद तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा गवाहों का संरक्षण। पहले क्या होता था कि भाई वो आपने मिर्जापुर फिल्म देखी होगी कि भाई रास्ते में ही गवाह जा रहा था, ढाई ढाई करके ठोक दिया गया। अब गवाहों को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत व्यापक स्तर पर जो है कार्यक्रम चलाए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा देने के प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा दया याचिका। अब पहले से क्या होता था, भाई किसी को फांसी की सजा दी जाती थी, तो फांसी की सजा दी जाने में क्या है कि उस व्यक्ति को कितने समय तक रोक दिया जाता था कि भाई दया याचिका पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है। अब वो व्यक्ति को 2007 में फांसी की सजा हुई है, 2025, 26, 28 तक उसकी दया याचिका सुनवाई नहीं हो रही है। फिर लास्ट में क्या होता है, इसने इतने लंबे समय तक तो जेल में काट दिया, अब इसको क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन अब दया याचिका को फिक्स समय में तय किया जाएगा कि भाई इतने समय तक है, इसके बाद किसी भी दया याचिका पे कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको